भारत की नागरिकता के लिए अब सिर्फ 2 ही दस्तावेज मान्य होंगे। भारत के 24 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच में नागरिकता को लेकर भारत में नई बहस छिड़ गई है और इसको लेकर के लोग परेशान हैं, क्योंकि अब आप अपने भारत की नागरिकता नहीं साबित कर पाएंगे इन दस्तावेजों से। तो आपको ये कौन ऐसे दस्तावेज 2 हैं जिनसे आप अपने भारत की नागरिकता आसानी से साबित कर पाएंगे। लोग परेशान हैं कि आधार कार्ड से आप अपने भारत की नागरिकता को साबित नहीं कर पाएंगे, वोटर आईडी कार्ड से भी नहीं कर पाएंगे और आप अपना पासपोर्ट से भी नहीं कर पाएंगे। विदेश मंत्रालय की तरफ से जो है यहाँ पर साफ साफ बोल दिए गए हैं कि अब आप जो है पासपोर्ट से भी अपने भारत की नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे। पासपोर्ट सिर्फ आपका यहाँ पर जो है जो ट्रेवल करने का ही एक जो है यहाँ पर दस्तावेज माने जाने वाले हैं। इससे आप अपने भारत की नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विदेशी भी जो है यहाँ पर पासपोर्ट बना लेते हैं, तो इसलिए आप इससे अपने भारत की नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ये भी बात बोले गए हैं कि अब आप अपना जन्म प्रमाण पत्र के द्वारा भी अपने भारत की नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे। तो इसको लेकर के लोग यहाँ पर परेशान हैं कि आखिर कौन ऐसे दस्तावेज है जिनसे हम अपनी भारत की नागरिकता को साबित कर पाएंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में इसी के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ साफ बोले गए हैं कि अब आप अपने भारत की नागरिकता पासपोर्ट के द्वारा नहीं साबित कर पाएंगे, क्योंकि पासपोर्ट जो है विदेशी के द्वारा भी यहाँ पर जो है बनाए जाते हैं, तो इसलिए आप इनसे अपने भारत की नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप जो है आधार कार्ड से भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आधार कार्ड सिर्फ आपका पते का प्रमाण है, आपका पहचान का यहां पर प्रमाण है। उसके बाद वोटर आईडी कार्ड से भी आप नहीं कर पाएंगे। वोटर आईडी कार्ड से सिर्फ आप वोट यहां पर दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास राशन कार्ड है, इनसे भी आप नहीं यहां पर जो साबित कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ ये राशन लेने का यहां पर जो है कार्ड यहां पर बताए जा रहे हैं। उसके बाद आपके पास यहां पर जो पैन कार्ड है, इनसे भी आप अपने भारत की नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे। आखिर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि आखिर कौन से ऐसे दस्तावेज है जिनसे हम अपने भारत की नागरिकता को साबित कर पाएंगे। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र को यहां पर लेकर के लोग यहां पर जो है बहुत ही परेशान थे कि जन्म प्रमाण पत्र हम अगर बना लेंगे तो हमारी भारत की नागरिकता हम आसानी से साबित कर लेंगे। तो अब आपको यहां पर रुकने की जरूरत है, क्योंकि अब जो है आपका जन्म प्रमाण पत्र के द्वारा अब आप अपने भारत की नागरिकता को साबित नहीं कर पाएंगे। इसको भी साफ साफ यहां पर बोल दिए गए, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र विदेशी भी आकर के यहां पर बना सकते हैं, इसे भी यहां पर फ्रॉड तरीके से बना सकते हैं और इनसे भी आप अपने भारत की नागरिकता को साबित नहीं कर पाएंगे। तो लोग यहां पर परेशान हैं कि आखिर कौन से दस्तावेज हम यहां पर जो आपको दिखाएं जो हम अपने भारत की नागरिकता को यहां पर जो साबित कर पाएंगे। इसी तरीके से यहां पर जो लोग बहुत ही यहां पर परेशान हैं। तो अब आपको यहां पर जो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास ये अगर 2 दस्तावेज अगर हैं तो आप अपने भारत की नागरिकता को साबित कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस बीच में बहुत सारे व्यक्ति इसको भी लेकर के परेशान थे कि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ है और कुछ नहीं है, इनसे हम अपने भारत की नागरिकता साबित कर पाएंगे कि नहीं। इनसे भी आप अपने भारत की नागरिकता को साबित नहीं कर पाएंगे। तो लोग जो यहां पर परेशान हैं। तो अब आप ये जान लीजिए कि आपके पास ये 2 ऐसे कौन से दस्तावेज होने चाहिए जिनसे आप अपने भारत की नागरिकता को साबित कर पाएंगे। सबसे पहला दस्तावेज आपके पास यहां पर जो वैध दस्तावेज जो आपके पास होने चाहिए वो आपका जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, और जन्म प्रमाण पत्र आपका वैध यहां पर होने चाहिए, तभी आप जो यहां पर अपने भारत की नागरिकता को सही से साबित कर पाएंगे। लेकिन ये अभी जो यहां पर कोई भी ऑफिशियल यहां पर बात नहीं बोले गए हैं कि आपको यहां पर जन्म प्रमाण पत्र देने ही होंगे, लेकिन आपका मजबूत जो दस्तावेज माने जा रहे हैं अभी आपका यहां पर ऑफिशियल और जो आपका इंपॉर्टेंट जो दस्तावेज है और जिनसे आप अपने भारत की नागरिकता को साबित करेंगे वो आपका जन्म प्रमाण पत्र और वो ओरिजिनल और बिल्कुल वैलिड यहां पर होना चाहिए, कोई भी फर्जीवाड़ा यहां पर नहीं होना चाहिए। इनसे आप अपने भारत की नागरिकता को साबित कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो यहां पर आपके पास यहां पर जो दस्तावेज होना चाहिए, दूसरे कागज जो आपके पास होना चाहिए वो आपका यहां पर अपने दादा परदादा का जो पुराना दस्तावेज है, तो ये आपके पास यहां पर होना चाहिए, जिसे हम लोग वंशावली कहते हैं। अगर आपके पास पुराना दस्तावेज आपके दादा परदादा का जमीन है या फिर पुराना कोई भी अगर दस्तावेज है, तो इनसे आप अपनी भारत की नागरिकता को साबित करने में आपको आसानी यहां पर हो सकती है। लेकिन ये अभी कोई भी यहां पर ऑफिशियल बात नहीं बोले गए कि आपको ये दस्तावेज देने से आप अपने भारत की नागरिकता को साबित यहां पर कर देंगे। लेकिन आगे चल के आपको एक दस्तावेज यहां पर सरकार के द्वारा यहां पर जो बनवाए जाएंगे
तो आप सभी व्यक्ति को अपने दादा परदादा का जो पुराना जितना भी यहाँ पर जो दस्तावेज है, जो भी आपके पास पेपर्स है, तो वो आपको यहाँ पर संभाल करके रखने हैं, क्योंकि आगे चल के आपको यही दस्तावेज काम में यहाँ पर आने वाले हैं। इसी से आप अपने भारत की नागरिकता को साबित कर पाएंगे। हो सकता है कि आगे कोई अगर एक नया दस्तावेज आप लोगों को यहाँ पर जो बनाने के लिए बोल दिया जाए, तो आप लोगों को ये इस प्रकार के दस्तावेज की मांग आप लोगों से यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार के दस्तावेज आप लोग जरूर बनवा करके यहाँ पर रख लीजिएगा। आप लोग अपना यहाँ पर जो है वंशावली और आपका यहाँ पर जो है जन्म प्रमाण पत्र और आपके दादा परदादा का जो पुराना यहाँ पर दस्तावेज है, ये आप जरूर बनवा करके रख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आगे चल के यहाँ पर परेशानी ना हो। क्योंकि लोग परेशान है कि आखिर कौन से दस्तावेज हम लोग बनाएं जिनसे हम अपने भारत की नागरिकता को यहाँ पर जो साबित कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। इस टॉपिक को लेकर के आपके जहन में किस प्रकार के सवाल यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप अपना राय यहाँ पर जो कमेंट बॉक्स में जरूर यहाँ पर जो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर से मिलता हूं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।